Good morning, students of 9th class. This is your movement book of English Supplementary and chapter 2nd, The Adventure of Toto. Let's complete the remaining part of the chapter. A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. सर्दियों के दौरान शाम के समय जो टोटो को स्पेशल ट्रीट दिया जाता था वो ये था कि उसके लिए बहुत बड़े बाउल में, एक कढ़ाई में, मतलब बाउल में क्या होता था, गर्म पानी किया जाता था उसके नहाने के लिए. ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड. और वो क्या क्या करता था, क्योंकि बंदर कैसे होते हैं बच्चों, चतुर होते हैं, तो वो पहले पानी के टेम्परेचर को टेस्ट करता था कि कितना पानी गर्म है ना. देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ. तब वो धीरे धीरे जो है नहाने के लिए क्या करता था, स्टेप रखता था. फर्स्ट 1 फुट, पहले वो क्या करता था, पहले एक पैर रखता था. देन द अदर, तब दूसरा. अनटिल ही वाज इनटू द वाटर अप हिज नेक. और वो जो है ये करता रहता था, मतलब एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा वो राइटर को देखा करता था. राइटर जो एक बच्चा था उस समय पर, तो ऐसे ही वह भी करता था. और वो फिर उस पानी में चला जाता था अपनी गर्दन तक, यानी कि उसमें पानी में बैठ जाता था, गर्म पानी में. Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. और फिर एक बार जब वो आराम से बैठ जाता था, फिर वो क्या करता था, सोप अपने हाथों पे, पैरों पे और पूरे शरीर पर जो है रगड़ रगड़ के नहाता था. When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out, वह जो है बाहर निकल आता. And run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और वो बहुत तेजी से भागता था किचन की आग की तरफ अपने आप को सूखा करने के लिए. If anyone laughed at him during this performance, Toto feeling would be hurt. यदि कोई उसको देखकर हंस पड़ता था, उसका ये काम करते हुए जो भागता था, तो अगर कोई उसके ऊपर हंस पड़ता था तो टोटो जो है फील करता था इस चीज़ को. एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ. और वो नहाने से मना कर देता था. वन डे टोटो नियरली सक्सीड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. एक दिन टोटो जो था वो अपने आप को जिंदा ही उबाल लेता. कैसे? अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू. एक बड़ी किचन की केतली थी जिसमें कि पानी उबलने के लिए रखा था, चाय के लिए. और टोटो क्या करता है, टोटो को कुछ और करने को नहीं मिला तो उसने क्या किया, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड. उसने जो है उसका ढक्कन उठाया. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ. उसने पाया कि पानी जो है नहाने के लिए सही है. ही गॉट इन, वो उसमें चला गया. विद हिज हैड स्टिंगिंग आउट ऑफ फ्रॉम द ओपन केटल. और वो केतली से सिर्फ बाहर जो था उसका सिर्फ सिर था. दिस वाज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल. कुछ समय के लिए तो ठीक था, लेकिन अनटिल द वाटर बिगन टू बॉयल, जब पानी जो है उबलने लगा. टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल. तो टोटो जो था थोड़ा सा ऊपर को उठा. बट फाइंडिंग ए कोल्ड आउटसाइड, लेकिन उसने बाहर देखा कि बाहर तो ठंड थी. वो दोबारा से फिर जो है सेट डाउन अगेन, दोबारा से पानी में बैठ गया. ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम. कुछ समय तक वो उसमें उठता बैठता रहा, ऐसे ही जो है करता रहा. अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, जब तक कि दादी माँ वहाँ नहीं आ गई, वो ऐसे ही करता रहा. होल्ड हिम, उसको बाहर निकाला. हाफ बॉइल्ड हो गया था वो, यानी कि बहुत तेज़ गर्म पानी था. आउट ऑफ द केटल, उसको केटल से बाहर निकाला गया, केतली से बाहर निकाला गया. इफ़ देयर इज़ ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ. उसके दिमाग में जो एक पार्ट था जिसमें जो मुख्य रूप से जिसमें शैतानी भरी हुई थी, होता है ना, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो. टोटो में वो भाग जो था जिसमें शैतानी थी दिमाग में, वो ज़्यादा ही डेवलप्ड था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस किया करता था. ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स पीसीज. वो क्या करता था, ज़्यादातर वो चीज़ों को पीसीज में फाड़ देता था. वैन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम, जब भी मेरी एक आंटी उसके पास आती थी. ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेसेस. तो प्रत्येक प्रयास करता था उसकी ड्रेस को पकड़ने का और उसको जो है फाड़ करके उसमें एक छेद करने का. वन डे एट लंच टाइम ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल. एक दिन लंच टाइम में एक बड़ी सी डिश जो थी पुलाव के, एक बड़ा जो प्लेट थी,
वो डाइनिंग टेबल की सेंटर में रखी हुई थी। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। और जब हम रूम में जो है एंटर करते हैं खाना खाने के लिए, तो हमने पाया कि जो टोटो था वो राइस को ठूस रहा था, यानी कि खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रैम्ड, मेरी दादी माँ चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और टोटो ने एक प्लेट उनकी तरफ फेंक दी। वन ऑफ माई आंट रस्ड फॉरवर्ड, मेरी एक आंटी उसकी तरफ भागी। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उसने क्या किया, बंदर ने, टोटो ने क्या किया, उसके चेहरे पर, आंटी के चेहरे पर एक गिलास पानी फेंक दिया। वैन ग्रैंड फादर अराइव्ड, जब दादाजी आए, टोटो पिकड अप द डिश ऑफ पुलाव, टोटो ने वो पुलाव की प्लेट उठाई। मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो, विंडो से निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और हमने उसे कटहल के पेड़ की शाखाओं में बैठे हुए देखा। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, अभी भी डिश जो थी, जो प्लेट थी, वो अभी भी उसके हाथ में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर वो वहीं पर रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे जो है वो चावल खाता रहा, पुलाव खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिशिंग एवरी ग्रेन, प्रत्येक दाना जो उसने उसमें से ख़त्म किया। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रैम्ड एट हिम, और दादी को परेशान करने के लिए जो उस पर चिल्ला रही थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने जो है प्लेट वहाँ से फेंक दी। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और वो जो है खुश होकर के चिल्लाने लगा। वैन इट ब्रोक इन टू द 100 पीसीज, जब वो प्लेट पीसीज में टूट गई तो वह जोर जोर से खीखी करके चिल्लाया। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, यहाँ पर राइटर कहता है कि टोटो जो था इस तरह का पालतू नहीं था जिसको कि लंबे समय तक घर पर रखा जाए। मैंने आपको पहले बताया था। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, यहाँ तक कि दादाजी ने भी ये महसूस किया। वी वर नॉट वेल टू डू, हम कुछ नहीं कर सकते थे इससे अच्छा। एंड कुड नॉट एफर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, और बहुत सारी प्लेटों को तोड़ना, कपड़ों को फाड़ना, कर्टेन्स को फाड़ना, पर्दों को, एंड वॉलपेपर को उखाड़ना जो है हम ज़्यादा सहन नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसीलिए दादाजी ने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और दोबारा से टोटो को वापस बेच दिया। ओनली फॉर 3 रुपीज़, 3 रुपये में। पहले कितने में ख़रीदा था? 5 रुपीज़ में। ओके, लेकिन जो बंदर था वो पैट की तरह नहीं रह पाया, इसलिए उसको वापस दादाजी ने बेच दिया। ओके स्टूडेंट्स।